सारे हमने अपनी माजी के तजर्बे जो लोकल गवर्नमेंट के देख के तो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि आप सबको खुशी होगी। इस मुल्क की तारीख का वो खसारा था 40 अरब डॉलर का जो आज तक कभी मुल्क इसके करीब भी नहीं गया। इन्होंने 5 साल में सिर्फ फेंका रुपए को ऊपर रखने के लिए, उससे कि आर्टिफिशियली रुपए को ऊपर रखा, रिजर्व्स भी अपने ज़ाया कर दिए और सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी एक्सपोर्टर्स को और अपनी इंडस्ट्री को पहुंचाया। अपने फैसलों से गरीबों और सनतों को बचा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में खिताब, बोले मुआशी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बरात के नतीजे में बरामदात बढ़ने लगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल पड़ी। कराची के लिए बड़ा पैकेज तैयार किया है। मजीद कहा, नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ला रहे हैं। हर शहर का अपना इलेक्शन होगा। मुंतखब मेयर अपनी काबीना मुंतखब करेगा। हर डिवीजन में हाई कोर्ट बेंच होना चाहिए। वज़ीर आज़म का फैसलाबाद का दौरा, सनतकारों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। इमरान खान कहते हैं फैसलाबाद को मानचेस्टर से भी बेहतर बनाएंगे। ताजिर जायज़ मुनाफा कमाएं और टैक्स अदा करें। वज़ीर आज़म का धागे की दरामदी ड्यूटी पर 5% रिलीफ देने का फैसला। फैसलाबाद में कश्मीर अंडरपास, लंगर खाना और लायलपुर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। उस्मान बुज़दार का कहना है पंजाब में 13 इक्तिसादी जोन्स पर काम चल रहा है। कारोबार में आसानी के लिए सनतों को सहूलतें भी दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर बोले रवां साल 148 अरब रुपए के रिफंड दिए जा चुके। माजी में इंडस्ट्री पर लगाए गैर जरूरी टैक्सेस खत्म करेंगे। के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इस जाली को नहीं जिताया जा सका। तमाम तर धांधली के बावजूद आज इसको कितनी सीटें मिली? सिर्फ 8। ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। इमरान खान को धांधली के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई कि तौबा तौबा। मरियम नवाज का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहा इतनी शर्मनाक शिकस्त पर तो मुंह छुपाकर बैठ जाना बेहतर है। पाकिस्तान में कौन सी दूध की नहरें बहा दी थीं कि वोट मांगने गिलगित पहुंच गए। जब तक जाली हुकूमत है ये मुल्क नहीं चल सकता। तुमने सिवाय तकलीफों और 30 रुपए की रोटी के पाकिस्तान को दिया ही क्या है। इमरान खान जिन ताजिरों से खिताब कर रहे थे उनका मुआशी कत्ल कर चुके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है किसी को जबरदस्ती सरकारी तकरीब में लाया तो जा सकता है, लेकिन नारों से उनकी मुआशी तरक्की नहीं कर सकते। साबिक दौर में पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही थी। मौजूदा हुकूमत के करप्शन के स्याह बादल छा गए। तारीखी महंगाई, कर्जे, नाअहली और चोरी आपकी स्याह तारीख का हिस्सा बन चुकी। आज भी एक जलसा हुआ जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है। शिबली फराज की अपोजिशन पर तनकीद, बोले आपको 2018 के इंतखाबात में अवाम ने मुस्तरद कर दिया। गिलगित बाल्तिस्तान के इंतखाबात में भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद शुदा लोग कौन होते हैं? नताइज को मुस्तरद करने वाले। फजलुर रहमान सियासत के नाम पर कारोबार करते हैं। PDM में कई दरारें पड़ चुकी। गिलगित बाल्तिस्तान में PTI 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में समझ बूझ होती तो इलेक्शन से पहले इत्तेहाद कर लेते। ये अगले साल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी रोते नजर आएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कपीस पर अमल न होने पर इज़हार तशवीश। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो सूरत हाल है हमें तो खुद सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में गरीब आवाम को जलसों में निकाला गया।
गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले होने चाहिए। अदालत ने शादी हॉल्स में इंडोर तकारीब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। दफातर, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल समेत तमाम मकामात पर मास्क पहनना लाजिम। तफरीही मकामात शाम 6 बजे, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और रेस्तोरां रात 10 बजे बंद करने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब लाहौर की जिला इंतजामिया ने मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी थी। शहबाज फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया। राबिया इमरान, इमरान अली और दीगर पर कौमी खजाने को 37 करोड़ 5 लाख 28 हज़ार का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर। साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर गुंजेरा और दीगर अफसर भी मुल्जिम नामजद। एंटी करप्शन की कार्रवाइयों में तेजी। नून लीग के साबिक एमपीए चौधरी सरफराज अफजल रावलपिंडी से गिरफ्तार। मुलजिम का आला-ए-कार बनने वाले रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग समेत 11 अफराद पर भी मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन के मुताबिक चौधरी सरफराज ने बगैर एनओसी और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी बना रखी थी। हर तरफ वीआईपी कल्चर के तहत रूट लगे होते हैं। क्या ऐसी होती है रियासत मदीना? खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने मजीद कहा, आइन पर अमल दरामद न हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। 14 माह गुजर गए, बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए? मजीद समात 15 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो को जाती सिक्योरिटी गार्ड और काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने की भी इजाजत। जस्टिस के आका ने कहा, रिपोर्ट से लगता है बिलावल भुट्टो की जान को खतरात लाहक हैं। मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का कटास राज मंदिर में पूजा पाठ की सहूलियात और मुस्तकिल पुजारी का इंतजाम करने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मंदिर को अजायब घर नहीं बनाना, अकलियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत मदीना की जिम्मेदारी है। अदालत ने डीजी EPA और चेयरमैन मतरूका इमलाक बोर्ड को आइंदा समात पर तलब कर लिया। उसामा बिन लादेन को आसिफ जरदारी ने खुशी की खबर करार दिया। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा का अपनी किताब में इंकशाफ। कहा, पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ वर्जी पर ख्याल था, जरदारी को कॉल करना मुश्किल होगा, लेकिन राब्ता हुआ तो ऐसा कुछ नहीं था। सदर जरदारी फोन कॉल पर जज्बाती थे। उन्होंने भी बेनजीर का जिक्र किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पहला दौरा अफगानिस्तान कल होगा। अफगान सदर की खसूसी दावत पर काबुल जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद और आला हुकाम वफ्द का हिस्सा होंगे। मुलाकातों में पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल, मुआशी तरक्की और इलाकाई रब्त मरकजी एजेंडा होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर कतर अमीरी फजाइया मेजर जनरल पायलट सालम हमद अकील की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई।
ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए इजाफा, 160 रुपए 30 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 22 पैसे इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 159 रुपए 52 पैसे का हो गया। पीसीबी के साबिक चीफ क्यूरेटर हाजी बशीर अहमद इंतकाल कर गए। हाजी बशीर अहमद ने 50 साल से ज़ायद अरसा पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की। पीसीबी मैनेजमेंट का हाजी बशीर अहमद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल बाद 2 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। इंग्लिश टीम आइंदा साल 12 अक्टूबर को कराची पहुंचेगी। पहला T20 14 अक्टूबर, दूसरा 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी आइंदा बरस जुलाई में इंग्लैंड और वेल्स का दौरा करेगी।